आज के समय में देखा कि लोगों को पैरालिसिस बहुत आ चुका है, अधरंग। कहीं देखने को मिलता है किसी का फेस टेढ़ा हो गया है, बैल पालसे की दिक्कत आ गई है, किसी का एक पोर्शन ही गिर गया एक साइड का, या किसी के पैरों ने काम करना बंद कर दिया, या किसी की पूरी बॉडी ने पैरापेलेजिया हो गया, पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, या किसी की आवाज चली गई है। और लोगों ने एक फैशन बना दिया है कि पैरालिसिस आता है, आते ही अफीम दे देते हैं। कई केस अफीम लेने से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई केसों की सिचुएशन जो कंडीशन होती है और ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अफीम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अफीम देने से पहले अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस आता है तो सबसे पहले उसका बीपी आप लोग चेक करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैरालिसिस आ चुका है, उनको ब्रेन में स्वेलिंग आ चुकी है, क्लॉट बन चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप सबसे पहले उनका बीपी चेक करेंगे। अगर बीपी बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, तो आप उसको भूलकर भी अफीम ना दें। अगर अफीम देंगे तो उनकी ब्रेन की स्वेलिंग और बढ़ जाएगी, और जो क्लोट बना हुआ है, कभी कई बार ब्लड का फ्लो बैक मार जाता है और लीकेज हो जाती है, जिसको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ ही हो जाती है। अगर कई बार क्या होता है कि अगर ब्रेन हेमरेज नहीं होता है तो बीपी कंट्रोल में नहीं आता है, और 2 से 3 दिन के बाद दोबारा फिर झटका आ जाता है पेशेंट को पैरालिसिस का, और उसकी कंडीशन बचने की बजाय वो खत्म होता ही चला जाता है। तो दूसरा, अफीम उसी पेशेंट को देनी है, ओपीएम देनी है जिसका बीपी लो है, या जिस पेशेंट का बीपी नॉर्मल आ चुका है तो आप उसको अफीम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको लेने से उसकी कंडीशन में थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन पैरालिसिस आने के बाद सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पेशेंट का हाथ पैर गिर गया, लेकिन वो कोई घबराने वाली बात नहीं होती। उसमें पेशेंट के दिमाग के अंदर क्लोट आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जो 72 घंटे तक उसकी स्वेलिंग रहती है। अगर पेशेंट के दिमाग में स्वेलिंग बढ़ेगी तो उसके सिर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो आप अपने आसपास डॉक्टर से बीपी चेक करवाएं, और किसी पैरालिसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएं, ताकि उस पेशेंट का इलाज प्रॉपर हो सके। क्योंकि आज के टाइम में 100 में से 60% ऐसे हैं जिसके किसी के हाथ में मूवमेंट नहीं है, किसी के पैरों में मूवमेंट नहीं है। कोई पेशेंट 70% ही कवर हो चुका है, लेकिन पूरा 100% कवर नहीं हुआ है। अगर उस पेशेंट को आप 24 घंटे के अंदर बिना अफीम दिए ले आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट 2 दिन के अंदर ही पूरा तरह कवर हो जाए। अगर कोई भी पैरालिसिस पेशेंट है और उसको 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह से रिकवर हो जाए।